नमः सिद्धिभ्यः नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम् उत्तमरूपिणतिमौलिमणिप्रभाण मुद्योतकं दलितिपापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपादियुगं युगाता वालम्बनं भवजलि पतितां जनानां वालम्बनं भवजलि पतितां जनानां प्रथम तीर्थंकराधिनाथि भगवान की परम पूजनीय आचार्य वन श्रीमान तंग स्वामी की प्रातः स्मरणे सारस्वत कवि नए चक्रवर्ती मंगुरवर्य आचार्य वन शिक्षण विभव सागर जी महाराज की आत्मन। आज हम सभी भक्तामृत स्तोत्र के 10वें काव्य में प्रवेश पा रहे हैं। कल हमने आपकी कथा भी पापनाशक है। कल हमने कथा की थी प्रभु की। आज हम भगवत पददात्री भक्ति करेंगे, जिससे हमारे जीवन में सम्यक्त की भटकन, जो हम सम्यक्त से भटक करके मिथ्यात्व में अटके हुए हैं, तो हम मिथ्यात्व से वापस चल करके सम्यक्त में स्थिर हों। और इस 10वें काव्य में एक रिद्धि है और मंत्र है। जिस रिद्धि और मंत्र का प्रभाव उन्मत्त श्वान का विष निवारक है। यदि किसी जीव के लिए श्वान ने काट लिया हो, अर्थात डॉगी ने काट लिया हो, उसको विष दूर करने के लिए, उसका विष निकालने के लिए इसमें एक रिद्धि और मंत्र है। तो हम पहले पददात्री भक्ति करेंगे। किसकी? भगवत पददात्री भक्ति। इसमें एक जिन दत्त नाम का एक श्रावक श्रेष्ठी था, बहुत धर्मात्मा था, सम्यक्त श्रेष्ठी था, लेकिन अशुभ कर्म के उदय से, जिसे हम कहते हैं पाप कर्म के उदय से, महलों में रहने वाला करोड़पति रोड पर आ गया था। बस सिर्फ अशुभ कर्म के उदय होने से, लेकिन फिर भी जीवन में सम्यक्त से नहीं भटका, जीवन चलता रहा। एक दिन नगर में मुनिराज का आगमन हुआ। मुनिराज के लिए उसने बतलाया, हे मुनिश्री, मेरे जीवन की कौन सा अशुभ कर्म आया है। उसने सारी जिक्र अपने मुनिवर को सुना दी। मुनिवर ने आशीर्वाद दिया, लेकिन एक दिन वह व्यापार को चला गया। व्यापार जाते
व्यापार करने के पश्चात वह नगर को वापस आ रहा था, लेकिन कब तीव्र पाप कर्म का उदय आ जाए, वापस आते आते उसे रास्ते में एक जिन मंदिर दिखा, लेकिन वह मंदिर नहीं गया और मंदिर के आसपास पब्लिक का तांता लगा हुआ था। एक जोगी बाबा अर्थात एक जटाधारी बाबा, जो जिस बर्तन में रस लेता था उस रस को लेने से वह बर्तन स्वर्ण का हो जाता था। इस तरह का प्रकरण वहाँ चल रहा था। उसी प्रकरण को देख करके जिनदत्त के अंदर भी यही भावना थी, लाइन में मैं भी लग जाऊं, मैं भी उस तुमड़ी का रस लूं ताकि मेरा पात्र भी स्वर्ण का हो जाए। और लाइन में लगा रहा। अंततोगत्वा जितनी भी पब्लिक थी सभी को रस मिल गया और जिनदत्त को रस नहीं मिला। तो जो बाबा था वह कहने लगा, चलो तुम मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए रस देता हूँ। साथ में ले गया, जंगल के भयानक रास्ते में ले जाकर एक लकड़ी पर बैठा करके रस्सी से बांध करके अंधे कूप में उस जिनदत्त के लिए उस जोगी बाबा ने उतार दिया। क्यों? और एक तुमड़ी दे दी खाली कि तुम इस रस को कुएं से भर के लाओ। इस तरह से बाबा करता रहा, खींचता रहा, वो जिनदत्त तुमड़ी में रस लेकर के आता रहा। और जब उसका सारा कार्य हो गया तो उस जिनदत्त को फिर से पुनः ऊपर लाए और रस्सी को छुरी से काट दिया और वह जिनदत्त अंधे कूप में गिर गया। और वह अंधे कूप में पड़ा है। अब क्या करेगा? सम्यक दृष्टि था। अब उसके लिए वह वचन याद आ रहे हैं जब उसके नगर में मुनिराज आए थे, जिन मुनिराज ने उसके लिए उपाय बतलाया था कि तुम्हारी इस विपत्ति का निराकरण ऐसे होगा। तो उसे वह दिन याद आ रहा था और उस अंधे कूप में पड़ा हुआ जिनदत्त वक्ताम्बर स्तोत्र के 10वें काव्य को, रिद्धि और मंत्र को श्रद्धा के साथ पढ़ता रहा। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद सम्यक दृष्टि की भक्ति में शक्ति होती है और कुछ दिन बीते और वहाँ पर झम झम की आवाज़ करती हुई एक अंतर्ध्वनि आई। फिर उसने आंखें खोली जिनदत्त ने, कौन है? कुछ नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बहुत सुंदर सी, बहुत आवा वाली एक रोहिणी नाम की देवी प्रकट होती है और कहने लगती है, हे जिनदत्त, तुम इस अंधे कूप में कैसे? तुम तो सम्यक दृष्टि श्रावक थे। तो वह जिनदत्त बोलने लगा, हे माते, हे देवी, मैं सम्यक दृष्टि था, पर मैं लोभ के कारण भटक गया था। मुझे रास्ते में एक जिन मंदिर मिला था। मैंने भगवान
भगवान के दर्शन ना करके वहाँ पर तुमड़ी का रस मिल रहा था, जो लेता तो वह स्वर्ण पात्र हो जाता था, वह पात्र स्वर्ण का हो जाता था। मैं उसके लोभ में आ गया था, इसलिए मैं अंधिक कूप में आ पड़ा। देवी कहती है चिंता मत करो। देवी ने उस जिनदत्त के लिए अंधे कूप से बाहर निकाला और कूप से निकाल करके उसके लिए बहुत सारा धन दिया और कहा ये धन ले जाओ, अब आगे कोई आवश्यकता पड़े तो चिंता मत करना। आप अच्छी तरह से श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ भक्तामृत स्तोत्र के 10वें काव्य का अर्थ सहित रिद्धि मंत्र सहित पाठ करना, इसका ध्यान करना, आपकी विपत्ति दूर हो जाएगी। इस तरह का उपदेश, इस प्रकार का संबोधन देवी ने जिनदत्त के लिए दिया था, जो सम्यक से भटक जाता है वह संसार रूपी अंधे कूप में जा गिर पड़ता है। इसलिए हमें स्टोरी से शिक्षा लेनी है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी दिन आ जाए, कभी भी अपना यह मस्तक कहीं पर नहीं झुकेगा। मेरा मस्तक तो देवाधिदेव वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी 18 दोषों से रहित जो आप्त हैं उन्हीं के श्री चरणों में झुकेगा, अन्य कहीं नहीं झुकेगा, चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाएं। इस तरह की श्रद्धा रखना, विश्वास रखना और इसके बाद भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करना, जैसे कि जिनदत्त ने किया था। तो चलिए हम सभी उस 10वें काव्य को पढ़ते हैं, जिसको पढ़ने से श्वान का विष दूर हो जाता है, जिस काव्य की भक्ति करने से, जिन प्रभु की आराधना करने से श्वान का विष दूर होता है और मन पवित्र होता है और जीवन में खुशहाली आती है। तो हम चलते हैं उस काव्य की ओर। नात्युद्भुतं भुवनि भूषणि भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तिमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति वपितु ननु तेनि किं वा भूत्याश्रितं यैः नात्मिसमं करोति भूत्याश्रितं यैः नात्मिसमं करोति। भुवन भूषण, भुवन भूषण, भुवन में संसार के, भूषण में आभूषण, संबोधन है। हे क्या? हे भुवन भूषण अर्थात हे संसार के आभूषण। भुवन भूषण संसार, हे संसार के आभूषण। क्या? भूतनाथ अर्थात भूत में जीव, नाथ में स्वामी। तो भूत में जीव कहो या प्राणी कहो, तो प्राणियों के स्वामी भुवन भूषण भूतनाथ, हे संसार के आभूषण, हे प्राणियों के स्वामी। भूत ही अर्थात सच्चे, भूत ही सच्चे, गुण ही गुणों के द्वारा, भूत ही गुण ही सच्चे
सच्चे गुणों के द्वारा भवंतम आपकी। फर्स्ट पंक्ति लिखी, भुवन भूषण भूतनाथ भूतै गुणै भवंतम, हे संसार के आभूषण प्राणियों के स्वामी सच्चे गुणों के द्वारा आपकी। पुनः संस्कृत में, भुवन भूषण भूतनाथ भूतहि गुणै भवंतम, हे संसार के आभूषण हे प्राणियों के स्वामी सच्चे गुणों के द्वारा आपके। सेकंड पंक्ति, अभिष्टवंतः अर्थात स्तुति करने वाले पुरुष। अभिष्टवंतः स्तुति करने वाले पुरुष, भुवि पृथ्वी पर, भवतः आपके, तुल्या भवंती, तुल्या मीन्स बराबर, भवंती मीन्स हो जाते हैं। अविष्टुवंतः भुवि भवता तुल्या भवंती, स्तुति करने वाले पुरुष पृथ्वी पर आपके समान हो जाते हैं, अर्थात आपके बराबर हो जाते हैं। दोनों पंक्ति का अर्थ लेते हैं। भुवन भूषण भूतनाथ भूतै गुणै, हे संसार के आभूषण हे प्राणियों के स्वामी सच्चे गुणों के द्वारा भवंतम अविष्टुवंता भुवि भवता तुल्या भवंती, आपकी स्तुति करने वाले पृथ्वी पर आपके समान हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अत्यद्भुतम, अत्यद्भुतम अर्थात आश्चर्य की। अत्यद मीन्स अति, आश्चर्य की, ना मीन्स नहीं। इस अति आश्चर्य की बात नहीं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं। वा मीन्स अथवा, ननु मीन्स निश्चय से, तेन मीन्स उस स्वामी से, किम मीन्स क्या प्रयोजन। अत्यद्भुतम न वा ननु तेन किम, इसमें अति आश्चर्य की बात नहीं, अथवा निश्चय से उस स्वामी से क्या प्रयोजन। यहाँ मिस जो, यह मिस इस श्लोक में आश्रितम अर्थात अपने आश्रित पुरुष को भूत्या अर्थात संपत्ति के द्वारा, आत्मसमम अर्थात अपने समान, ना करोति नहीं करता। तो यहाँ पर ये बतला रहे हैं, हम एक साथ देखते हैं पूरा अर्थ। ही संसार के आभूषण, ही प्राणियों के स्वामी, वो सच्चे गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पृथ्वी पर आपके समान हो जाते हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, अथवा निश्चय से उसके स्वामी से, उस स्वामी से क्या प्रयोजन जो इस लोक में अपने आश्रित पुरुष को संपत्ति देकर अपने समान नहीं करता। ये अन्वयार्थ 2 अर्थ हुआ। भावार्थ में आचार्य भगवान बतला रहे हैं, हे भगवान, जो भक्त पुरुष आपकी स्तुति करते हैं वह आपके समान हो जाते हैं। हे भगवान, जो भक्त पुरुष आपकी स्तुति करते हैं वह आपके समान हो जाते हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि संसार में जो स्वामी अपने आश्रित सेवक को संपत्ति देकर
अपने समान नहीं बनाता, उसकी सेवा करने से क्या लाभ। संसार में जो स्वामी अपने आश्रित सेवक को संपत्ति दे करके अपने समान नहीं बनाता, उससे क्या लाभ, उसकी सेवा करने से क्या लाभ। मुझे उसकी सेवा नहीं करना, मुझे उनकी सेवा करना है, अर्थात मुझे जिनकी सेवा करना है, जिनकी सेवा करने से जिन जैसे बन जाए। तो हमें जिन बनना है, अर्थात जिनेंद्र बनना है। मुनि बनना है तो मुनियों की सेवा करो, जिन बनना है तो जिनेंद्र भगवान की सेवा करो। संसार में धन संपत्ति को देने वालों की सेवा करोगे, वो आपको अपने समान नहीं बनाएंगे, लेकिन प्रभु की सेवा का फल है कि सेवा से आप भी प्रभु बन जाओगे। इसलिए भगवान की पद भक्ति करो। उनकी पद भक्ति करने से एक दिन तुम्हारी पद भक्ति हो जाएगी। जिनके पैर पूजोगे तो एक बार तुम्हारे भी पैर पूजेंगे। आप जिनेंद्र के दर्शन करोगे तो एक दिन तुम भी जिनेंद्र बन जाओगे। इसलिए हमें किसकी सेवा करना, किसकी नहीं करना, यह इसमें दर्शाया है। हमें ये अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। ये गुरु भी होते हैं, वह अपने शिष्य को गुरु समान बना देते हैं। वह शिष्य आता कैसा है और बनता कैसा है। तो हमें तो उनकी सेवा करना जो हमें आत्मसमम, लिखा हुआ आत्मसमम, जो अपने समान बना ले। जो अपने समान ना बनाए, उनकी सेवा से क्या लाभ, कोई लाभ होने वाला नहीं है। धन को चढ़ाने से धन मिला, धन के बदले में धन मिलता है, और सेवा के बदले में सेवा जो स्वीकार हो। यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा मंत्र आया है जो श्वान का विष दूर करने वाला है। तो यह मंत्र है ओम राम ह्रीं रौं रूं स्रां स्रीं स्रूं स्रहा सिद्ध बुद्धिकृतार्थो भव भव वसट संपूर्ण स्वाहा। ओम राम ह्रीं रौं रूं स्रां स्रीं स्रूं स्रहा सिद्ध बुद्धिकृतार्थो भव भव वसट संपूर्ण स्वाहा। ये श्वान का विष दूर करने वाला मंत्र है। इसमें एक रिद्धि भी है। जो रिद्धि है ओम ह्रीं अरहं डमोसयं बुद्धाणं ज्रों ज्रों नमः। आप इन रिद्धि मंत्र काव्य अर्थ पर अमल कीजिए, जीवन को पवित्र कीजिए। मात्र भक्तामृत स्रोत के माध्यम से आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि संदेह होगा, शंका होगी तो कभी भी सिद्धि नहीं होगी। इसलिए शंका का त्याग करो, संदेह का त्याग करो। आप श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, अपने चित्त को प्रसन्न करो। चित्त की निर्मलता, भावों की पवित्रता ही आपके कार्य की सिद्धि में कारण बनेगी। तो हमारे चित्त भी पवित्र होना चाहिए,
भावों में निर्मलता होना चाहिए और सम्यक में स्थिर होना चाहिए। उसके बाद भक्ति करोगे, पाठ करोगे तो जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। यदि अच्छे से नहीं करोगे तो रूटीन में जो करते आ रहे ऐसे ही करोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यदि कुछ चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो आप अच्छी तरह से कीजिए जैसा कि आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने किया। अब हम कल आगे 11वें काव्य को देखेंगे। हम शिक्षा दीक्षा आचार्य वंश विभव सागर जी महाराज की